ए यार ये कोडी रोड्स चैंपियनशिप कब आ रहेगा यार। तो कैसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। नहीं, वो मेरे थॉट्स नहीं है, वो बस मेरा हुक है ताकि इस वीडियो में कुछ इंट्रो हो बोलने के लिए। कभी कभी नहीं होता इंट्रो। तो यस, कल की रॉ की रिव्यू वीडियो नहीं आई थी, मुझे पता है। मतलब मेरे को क्या बता रहा है, मैंने ही नहीं डाली तो मुझे पता है रॉ की रिव्यू वीडियो नहीं आई है। बिकॉज आई वाज लाइक यार आई डोंट नो, कभी कभी होता है ना, मन नहीं करता। इट वाज नॉट लाइक शो वाज बैड, शो वाज गुड, एब्सोल्युटली गुड, बट मेरा ही मन नहीं कर रहा था। बट खैर, सबसे पहले हम शुरुआत ही करते हैं। रॉ की कुछ बातें करेंगे, मतलब थोड़ी सी बातें करेंगे, जैसे ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन्सन रीड। भाई क्या तहलका मचाया है। मैं सही में बता रहा हूँ, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमन की राइवलरी को मैं बस इमेजिन कर रहा था कि विंस मैकमैन के एरा में ये लोग कैसे पोर्ट्रे करते। आई डोंट थिंक सो इस कैलिबर तक ये जाने वाले थे, क्योंकि अब जो इनके पास क्रिएटिव लिबर्टी है ना, मुझे लगता है उसकी वजह से ये इस तरीके की चीज़ें कर पा रहे हैं। जिस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमन ने वो दीवार पे जाके जो मारा है ना एंडिंग में, पहली बात तो मेरे को बड़ा अजीब लगा ये देख के कि ब्रॉन्सन रीड जो है उसने वो पूरा कूद गया टेबल के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, एंड देन ब्रॉन स्ट्रोमन तुरंत उठ के भाग गया। उससे ये पता चलता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन को पता था कि अब ये मेरा लास्ट शॉट है, इसीलिए मैं अपनी पूरी जान से खड़ा था और जाके भागता हूँ। भाई कत्लेआम हो गया, मज़ा आ गया, मैच शुरू भी नहीं हुआ। बाय द वे, रिंग ब्रेक, यप, रिंग तोड़ने का अलग ही तरीका। एक तो होता था ना पहले कि भैया उठा के पटक दिया तो पूरी रिंग टूट गई। इन्होंने कहा इतना खर्चा क्यों करना है, सिर्फ एक रस्सी तोड़ देते, उससे भी काम हो जाएगा, उससे भी लोग होली शिट की चैंट्स लगाने लग जाएंगे। और या स्पीकिंग ऑफ दैट, ये WWE वालों में इतना गुस्सा आ रहा है ना, बस थोड़े दिन की बात है, फिर तो नेटफ्लिक्स पे चली जाएगी। जरा सा भी होली शिट चैंट्स लगी नहीं कि इन्होंने सेंसर करना शुरू कर दिया। मुझे पता नहीं टीवी पे सेंसर होता है या नहीं, लेकिन यार जब मैं ऑनलाइन देखता हूँ उस पर तो बहुत सेंसर होता है, समझ ही नहीं आता। कमेंट्री तो बिल्कुल ही खत्म ही हो जाती है मेरे लिए। स्पीकिंग ऑफ कमेंट्री, जो टेरेस स्टोर के बारे में बात करते हैं, जिसने भी रिसेंटली ही डेब्यू किया है, और मैं अब कह सकता हूँ क्योंकि 2-3 शोज मैंने उसके साथ देख लिए, आई कैन से कि यार ये बंदा ना नेक्स्ट परमानेंट रॉ कमेंटेटर बन चुका है, और इन जनरल WWE कमेंटेटर, बिकॉज उस बंदे के पास नॉलेज है। आई डोंट नो कि वो कब से WWE का फैन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज ही इज नॉट मेसिंग थिंग्स अप। क्योंकि इसके पहले जो बंदा आया था जिसको निकाला गया था, कौन था यार वो, यार गंजा सा था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट हाँ जो भी था वो डेविड स्मिथ शायद से ऐसे कुछ नाम था। तो उस बंदे को मेरे को लगता था शायद से नॉलेज कम है रेसलिंग वर्ल्ड की। वो बंदा MMA में बहुत ज़्यादा लाइक वो था, कोई होता है ना MMA में इंटरेस्ट होता है, तो इसीलिए शायद से उसको रेसलिंग उतना नहीं था, तो वो क्लियरली पता चलता था। बट इस बंदे का लग रहा है कि ये बंदा ना इन जनरली इसे सबके बारे में नॉलेज है, और इसकी स्किल्स बहुत अच्छी है भाई। जो वो बोलता है ना भाई, ईओ स्काई और बियांका बेलेयर के मैच की आप कमेंट्री देख लेना, मैं सही में बता रहा हूँ। I know Michael Cole is the GOAT and all, but Joe Terry Store might be my favorite commentator on Raw, on पूरा WWE का रोस्टर राइट नाउ। मतलब वो अलग ही हाइप करता है भाई, वो जहाँ पे जोर है वहीं पे चिल्लाता है। इट इज़ नॉट लाइक कि थोड़ी देर के लिए हेडलॉक्स लगा रहा था, अचानक से क्लोज लाइन मारी तो वो चिल्लाने लग गया, नहीं, उसे पता है कब उसको अपनी वॉल्यूम तेज करनी है। खैर, स्पीकिंग ऑफ बियांका एंड ईओ स्काई, व्हाट अ शो, व्हाट अ शो। लाइक वुमेन्स डिवीजन में मेरे को लग रहा है कि रिसेंट के केस में फायर थोड़ा कम देखने को मिल रही है, बट वो रिसेंटली जलाई ओल्ड राइवल्स ईओ स्काई, ईओ शिराई और बियांका बेलेयर, तो आपको पता है पहले से लड़ते आ रहे हैं, अब दोबारा से इनके बीच बैटल देखने को मिला। माइट बी वन ऑफ माई फेवरेट वुमेन्स मैचेस फ्रॉम दिस ईयर, मतलब इस पूरे साल से ही मेरा फेवरेट मैच रहा होगा। मज़ा आ गया देख के, क्योंकि स्पेशली जब आपके पास कुछ होता नहीं है, बैक स्टोरी एज सच नहीं होती है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लड़ेंगे, उसके अलावा तो एज सच कुछ है नहीं, बट फिर भी इतना तगड़ा मैच देना, crazy man, and this is why I say कि बियांका बेलेयर is just on another level. Meanwhile जेड कारगिल, अब जेड कारगिल का खुद का इंटरव्यू सुनो, हो सकता है किसी लोगों ने मेरी बात को ऑफेंस लिया हो कि भाई जेड कारगिल के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है। अभी जेड कारगिल ने खुद बोला है कि वो NXT में जा सकती है अगर उसको अपनी स्किल्स को शार्पन करने की बात आई तो उसको पता है क्लियरली कि दैट शी लैक्स। और पता है ज़्यादातर कब पता चलता है, जब वो बियांका बेलेयर जैसे के टैलेंट के साथ लड़ती है। अपोनेंट हो तब तो खैर उतना नहीं पता चलेगा, लेकिन जब टैग टीम में हो ना, जब पता चलता है कि सेम पेज पे रहना है, तो अलग ही दिखता है। बियांका एंड जेड कारगिल सेम लेवल का टैलेंट नहीं है, नो मैटर आप कितना भी बोलना चाहो, बिग डिफरेंस। तो यार जेड कारगिल को उठा लेना चाहिए NXT का कॉन्ट्रैक्ट। और उसके अलावा फाइनली मैं बैड एंडिंग की बात करूंगा। मेरे को लगा कि जो रॉ की मेन इवेंट थी वो मेरे को बड़ी बेकार सी लगी। आई एम सेइंग कि किस तरीके से हमें सेगमेंट वाली एंडिंग्स देखने को मिल रही है डायनामाइट में, मीनवाइल हमें रॉ में देखने को मिल रहा है मैच मोस्टली जजमेंट डे से रिलेटेड, और इस बार भी वही था, जजमेंट डे से रिलेटेड, और पूरा कॉपी था भाई, पूरा कॉपी। इट्स एज इफ कि यार पहले हो तो चुका है। एग्जैक्ट सेम चीज़ मेरे को बताओ लास्ट वीक हुई थी या नहीं हुई थी?
उसमें हालांकि अलग बात है कि जे उस और वो सब थे स्टैंडिंग टॉल, बट लाइक व्हाट्स द डिफरेंस जस्ट बिकॉज ब्रॉन ब्रेकर ने आगे स्पीयर मार दी थी जे उसो को। लाइक कम ऑन यार, दे हैव टू फाइंड अ क्रिएटिव वे टू एंड रॉ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन लोग मेन इवेंट को देखना ही भूल जाएंगे। उनको पता है कि अच्छा सीएम पंक यहाँ आ रहा है, रैंडी ऑर्टन यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, उतना देखेंगे बस। फिर मेन इवेंट में तो हमें पता है डोमिनिक एंड डेमियन का मैच है, एंड इट इज नॉट लाइक कि बैड मैच था या कुछ था, इट्स जस्ट दैट कि ऐसा लग रहा था रिपीटेड है कि आपने क्रिएटिव क्या किया आज की रॉ के लिए। लाइक व्हाट वाज द दैट थिंग। हाँ, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमन के केस में कह सकते हो, बट वो भी हर बार नहीं करने वाले ना, आपको बचाने वाले। जजमेंट डे को मुझे लग रहा है आप पता नहीं कितने खींचने वाले यार। खींचो, मैं मना नहीं कर रहा, बट क्रिएटिव वे तो लाओ। अच्छा, क्रिएटिव वे की बात करते हैं तो क्रिएटिवली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक पोस्टर लगाया था स्मैकडाउन को, जो कि आपको देखा ही होगा, उसमें लोगन पॉल भी था। तो किसी ने उसको फिक्स करके लोगन पॉल की जगह रैंडी ऑर्टन को डाल दिया, और सेंस भी बना था। बिकॉज अगर आप स्मैकडाउन का प्रीमियर देखोगे जो कि अभी हुआ यूएसए नेटवर्क पर, तो उसमें सारे सुपरस्टार्स थे जो कि पोस्टर पे थे एक्सेप्ट फॉर लोगन पॉल, और रैंडी ऑर्टन भी था। तो इसीलिए सेंस बनाता है। एंड ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी कि मैं किसको देखना चाहूंगा पोस्टर पे, आई थिंक आई वुड से रैंडी ऑर्टन। बट वही है कि अगर आप रॉ में जा रहे हो ऐसे चैंपियनशिप लड़ने तो फिर थोड़ा सा डाउट आ जाता है। बट हाँ, रैंडी ऑर्टन को स्मैकडाउन के पोस्टर पे रहना चाहिए था। तो किसी ने लोगन पॉल का डाला, तो फिर मैंने ना ट्वीट डाला, फिर मैंने वो खुजली वाला ट्वीट डाला जो होता है ना बस ऑफेंड करने के लिए। तो मैंने लिख दिया लोगन पॉल की पेपर व्यू विक्ट्रीज इन 2024 2 और रैंडी ऑर्टन की 0। ओ भाई, जल गई लोगों की, ऑब्वियसली जलेगी यार, क्या करें। एक तो मेरे कांड भी ऐसे होते, मैं चाहता ही हूँ कि ये सब हो। बट ऑनेस्टली मैं सही में जानना चाहता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास क्या थॉट प्रोसेस था कि उन्होंने लोगन पॉल की जगह क्या बोलते हैं, सॉरी, रैंडी ऑर्टन की जगह लोगन पॉल को डाला। कोई तो लॉजिक होगा। अच्छा, ये लॉजिक तो नहीं है कि रेसलमेनिया में तो रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस को लोगन पॉल ने हराया था, तो लोगन को रख देते हैं, ये तो नहीं सोचा था। अच्छा, स्मैकडाउन की बात करते हैं कि स्मैकडाउन की क्या रेटिंग्स है। स्मैकडाउन ने अपना रिटर्न किया या डेब्यू, आई डोंट नो कि पहले यूएसए नेटवर्क पे कभी थी या नहीं, बट जो भी है यूएसए नेटवर्क पर इन्होंने अपना जो प्रीमियर किया उसकी जो रेटिंग थी वो कम हुई है। रोमन रेंस का इसमें था इन्वॉल्वमेंट और यूएसए नेटवर्क पर गई है, लेकिन रेटिंग जो है वो कम हुई है। लास्ट टाइम थी 1.770, इस बार हुई 1.723 मिलियंस की। और मुझे लगता है कि ये मेरे को चीज़ बोलनी चाहिए, क्योंकि जब कोडी रोड्स स्मैकडाउन को चला रहा था, जब रोमन रेंस नहीं था, तो उस टाइम पे बड़ा हेट मिलता था। तो मेरे को लगता है अब भी बोलना चाहिए लोगों को कि यार रोमन रेंस आ गया लेकिन रेटिंग नहीं बढ़ी, ये क्या चक्कर है। क्योंकि पॉइंट तो ये था ना कि देखो रोमन रेंस ही चलाता है शो, रोमन रेंस के बिना तो स्मैकडाउन कुछ भी नहीं। तो स्मैकडाउन की रेटिंग फिर कम कैसे हो गई। अब उसमें भी लोग पता है क्या बोलेंगे, मेरे को पता है, अबे कोडी के साथ आ गया ना ये कोडी के साथ टैग टीम करेगा तो फिर उसकी जैसी संगत होगी, जैसी संगत वैसी रंगत, तो वही चीज हुई है। बट हाँ, ये बस ध्यान में रख लेना कि रेटिंग नहीं बढ़ी। और रोमन रेंस की बात करते हैं तो भाई रोमन रेंस से रिलेटेड एक क्लिप आई जिसमें एक बंदे की शादी हो रही होती है, और वो शादी बिल्कुल स्पेशल रोमन रेंस की थीम एंट्रेंस पे होती है। आई थिंक नए वाले थीम सॉन्ग, आई थिंक नहीं पुराना ही था, जो भी था, लेकिन बड़ी मस्त लग रही थी। एंड आई रियलाइज कि यार ये ना इंडिया में ज़्यादा होना चाहिए था, बिकॉज जिस तरीके से मैं फैन बेस देखता हूँ इंडिया का, तो इंडिया में मेरे को ज़्यादा लॉजिकल समझ आता है कि यार यहाँ पे रोमन रेंस की ज़्यादा, अच्छा मेरे को समझ नहीं आया, इंडिया से ज़्यादा रोमन रेंस का फैन बेस है, लेकिन शादियां रोमन रेंस के थीम सॉन्ग पे बाहर वाले का, ये क्या चक्कर है। बट आई अंडरस्टैंड, यहाँ पर थोड़ा पेरेंट्स को समझाना मुश्किल है कि भाई पापा मैं ना ऐसे करके आऊँगा, ये वाला थीम सॉन्ग बज रहा हो, क्या दिन शगना नहीं बजेगा, ये वाला बजेगा, नहीं फिर तो रहने दो भाई, ऐसे दहेज ही नहीं मिलेगा भाई, ये सब थिंकिंग। बट आई अंडरस्टैंड, बट आई एम थिंकिंग कि यार मैं तो कर सकता हूँ एंड आई थिंक अगर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं मेरे, तो ये आई विल डू दैट ऑन माई वेडिंग। तो आपके पास एक काम है, सॉरी 2 काम है, आपको मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स करने और एक वाइफ भी ढूंढनी है, बिकॉज वो नहीं है। चल झूठा। अच्छा, रोमन रेंस से रिलेटेड ब्लड लाइन के बारे में बार बार ये आती रहती है कि ब्लड लाइन का न्यू मेंबर आने वाला है। अब तो हीको लियू पे बात आ रही है, कब हीको लियू आ सकता है। जेकब फाटू की बात चल रही थी तो वो आ गया, तो हीको लियू अबे ठीक है यार, हीको भी आ सकता है कभी ना कभी, जब आएगा तब किताब देखी जाएगी। अभी मैं क्या करूं, मुझे ये बताओ। बार बार ब्लड लाइन का एक और मेंबर आने दे, देख लेंगे, टोंगा लोआ से बढ़िया मेंबर होगा, नहीं होगा ना तो बस शांत बैठा रहे। अच्छा, मीगन थी स्टैलियन तो पता ही होगा, जिसका थीम सॉन्ग है क्या बोलते हैं इसके साथ, और स्मैकडाउन का जो थीम सॉन्ग है वो मीगन थी स्टैलियन का ही है, और उसका जो सॉन्ग है वो चार्ट्स में टॉप कर रहा है, यानी कि वो अपेरेंटली बहुत पॉपुलर सॉन्ग बन चुका है। उस सॉन्ग से जो मेरे को एक चीज़ लगी जो कि था कि वो ना
रेसलिंग सॉन्ग नहीं है अपेरेंटली, क्योंकि हमने रेसलिंग में ना रॉक सॉन्ग सुनने की आदत हो गई है, लिम्प बिस्किट हो गया या फिर रैप हो गया उस तरीके वाला, जैसे MGK करता है, फॉर इवन एमिनेम कभी उस पर सूट कर जाएगा। बट ये जो मीगन थी स्टैलियन जैसा रैप था, आई डोंट अंडरस्टैंड कि स्मैकडाउन पे इन्होंने कैसे फिट किया। बट मैं इस चीज़ पे भी जानता हूँ कि हो सकता है कि मेरी एज हो गई है, न्यू जनरेशन शायद से यही चीज़ पसंद कर रही होगी, तो हो सकता है कि मे बी दिस इज़ द ट्रेंड, मे बी दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग फॉरवर्ड। बट पर्सनली आई एम लाइक मैं आई मीन इट्स नॉट बैड, बट आई डोंट थिंक सो कि वो शो के लायक था जैसा मेरे को लगा। ये मेरा मानना है, अगर किसी को पसंद है तो डेफिनेटली बताना, मेरे को भी पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है इसका फैन बेस है। उसके अलावा सैटरडे नाइट मेन इवेंट आने वाला है 14 दिसंबर को, इन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया है। ओल्ड आई थिंक लास्ट टाइम 2008 में देखा था हमने, राइट, जेफ हार्डी एंड एज का इसमें मेन इवेंट देखने को मिला था। उसके बाद अब आ रहा है 8 से 24 यानी कि 16 साल के बाद। दैट्स अ बिग नंबर प्रो। और इसका मेन इवेंट भी फिर तगड़ा ही होगा, क्योंकि आप ये देखो ना कि ये इस वाले पेपर व्यू में कैसे मैचेस होते थे, जॉन सीना वर्सेस एज हो गया, जेफ हार्डी वर्सेस एज हो गया, तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये कोई ऐसी रैंडम शो होने वाला है। बट देन एट द सेम टाइम हमने स्टारकेड के बारे में भी यही सोचा था और वो निकला हग्गू शो। बट मेरी यहाँ पर होप बस यही है कि क्योंकि WWE अच्छी चल रही है तो हो सकता है कि ये शो भी अच्छा ही निकल जाएगा। सो लेट्स सी सैटरडे नाइट मेन इवेंट कैसा होता है, क्या इसका फ्यूचर है क्या नहीं। But one thing I really wanted to say was Hell in a Cell. I really miss Hell in a Cell. Last time we had Hell in a Cell was 2022. Of course, infamous Cody Rhodes versus Seth Rollins का मैच, जिसमें Cody Rhodes का वो यहाँ पे टोन पैक था। वो लास्ट हेल इन अ सेल पेपर व्यू था। नॉट जस्ट दैट, वो लास्ट हेल इन अ सेल मैच था। उसके बाद 2022 में पूरे में मैच नहीं हुआ, 2023 पूरा निकल गया, 2024 आधा निकल चुका है और अब जाके हमें एक हेल इन अ सेल का मैच देखने को मिलने वाला है बिटवीन CM Punk एंड ड्रू मैकिंटायर। इजंट दैट कंसर्निंग? एज मच एज आई थिंक कि हेल इन अ सेल पेपर व्यू चलो ठीक है नहीं हो रहा, बट हेल इन अ सेल की स्टिपुलेशन साल में 1-2 बार तो होनी चाहिए। यू कैन नॉट टेल मी कि आपके पास इतनी राइवलरी नहीं होती कि आप हेल इन अ सेल ना डाल पाओ। यार ये बहुत वियर्ड है। मतलब मेरे को याद है कि यार उस टाइम पे बंद हो गया था तो मैं कह रहा था कि चलो ठीक है कभी कभी लाइक, क्योंकि उससे ये होता है ना कि अच्छा पेपर व्यू आ रहा है तो हेल इन अ सेल करना ही करना है, भले उस टाइम पे कोई राइवलरी ना हो, लेकिन कभी ना कभी तो तुम्हारे पास साल में टाइम आता होगा। जैसे पंक और मैकिंटायर के में आया, ऐसे 2023 में आपके पास कोई आया ही नहीं। ये तो तुम पागलपंती वाली बात कर रहे हो यार। तो आई फील लाइक कि दे नीड टू अंडरस्टैंड कि यार तुम्हारे पास एक जो केज है ना जिसका तुम किराया देते हो, उसको भी तुम्हें यूज़ कर लेना चाहिए साल में एटलीस्ट एक बार। एंड अब मेरे को हेल इन अ सेल पेपर व्यू की याद आ रही है, क्योंकि अब लग रहा है हेल इन अ सेल मैचेस कम होंगे जस्ट बिकॉज वो पेपर व्यू ही चला गया है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप भी हेल इन अ सेल को मिस कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को, मेरे को पता चलेगा कि सिर्फ मैं ही हूँ अकेला या काफ़ी लोग कर रहे हैं। एंड उसके अलावा CM Punk एंड रैंडी ऑर्टन NXT, आज CM Punk देखने को मिला मैं NXT के अंदर, जिसमें CM Punk पहले तो रॉक्सेन और जूलिया के बीच में आया। मेरे को लगा शायद इसमें कुछ हो सकता है, बट नहीं, वो लाइक जूलिया और रॉक्सेन, यस रॉक्सेन, मेरे को लगा मैंने शायद किसी और का नाम ले लिया, बट रॉक्सेन और जूलिया में ऐसा जो उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मेन है ट्रिक विलियम्स और ईथन पेज, उनके मैच में ये बंदा स्पेशल गेस्ट रेफरी बनने वाला है एंड आई एम ऑल फॉर इट। CM Punk वहाँ पे जाके कह रहा है रॉ में कि पता नहीं मेरे अंदर कितने मैच बचे हैं या नहीं, और यहाँ पर आकर रेफरी की जॉब ले रहे हैं। ये सही लगा भाई CM Punk का, लाइक बड़े एक तो फ्रेश फीलिंग आती है CM Punk को इस रूप में देखते। CM Punk को अगर आपने खुश देख लिया ना, ऐसा लगता है कि बस WWE बढ़िया चल रही है। एंड उसी के साथ साथ रैंडी ऑर्टन का जिवॉन के साथ मैच देखने को मिलने वाला है NXT टैलेंट के साथ 8 सितंबर को, जो कि सेंट लुइस में होने वाली है। सो या दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि रैंडी ऑर्टन NXT में रेसल करने वाले हैं, और दोनों का मोटिव यही है कि बस NXT की रेटिंग बढ़ानी और ऑल एलीट रेसलिंग को हराना। और अपेरेंटली WWE की जो यहाँ पर थॉट प्रोसेस है वो ये कि वो यहाँ पर ना 1 मिलियन से ऊपर की रेटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये एक्सपेक्टेशंस हैं तो मैं रियली लुक फॉरवर्ड करूंगा कि क्या होता है शो के अंदर। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, फिर द फक इज AJ Styles? आई रियली मिस AJ Styles मैन। अगर आप भी करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो यार।